बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर गौरव श्री योग सागर जी नियम सागर जी महाराज की, कुंतु सागर जी महाराज की। यह चातुर्मास की स्थापना आज मंच पर संपन्न हुई है, लेकिन नवाचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा से एवं आचार्य भगवंत की असीम कृपा से चतुर्दशी को हमारी चातुर्मास की स्थापना हो चुकी थी। यह चातुर्मास की स्थापना जिस लक्ष्य को लेकर के होती है, उस लक्ष्य का नाम है अहिंसा, धर्म का पालन। अहिंसा का पालन करने के लिए महाराज आजीवन अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, किंतु विशेष रूप से चातुर्मास में लगातार वर्षा होने से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, क्योंकि ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है जो नेत्रों से भी दिखाई नहीं देते। इसलिए विशेष रूप से उन जीवों का रक्षण हो सके और पूर्ण अहिंसा का पालन हो सके, इसलिए मुनिराज एक स्थान पर रह करके चातुर्मास की स्थापना करके साधना किया करते। मुनि महाराज अपने लिए कुछ नहीं करते, बल्कि प्राणी मात्र के बारे में सोचा करते हैं। मुनि वो नहीं बनते जो अपने दुख से घबराते हैं, मुनि वो नहीं बनते जो अपने दुख से घबराते हैं, मुनि वो बनते हैं मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए इसलिए वो घबराते हैं। मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए इस भय से वह एक स्थान पर अपना चातुर्मास स्थापित करते हैं, क्योंकि जीवानम लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना ही परम धर्म है। दया विशुद्धो धर्मो, दया से विशुद्ध ही धर्म है। जहाँ दया नहीं होती वहाँ पर धर्म नहीं होता। जैसे कमल जब भी खिलेगा तो पानी में खिलेगा, कभी आग में नहीं खिलता, वैसे धर्म जब भी मिलेगा तो अहिंसा में मिलेगा, कभी भी हिंसा में धर्म नहीं होता। इसलिए अहिंसा महाव्रत का अच्छी तरह से पालन हो, इसलिए एक स्थान पर रुकते हैं। जब यहाँ हम पहली बार आए थे सदलगा, तब मुझे कैसा लगा था, जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ ऐसा प्रतीत होता था। क्योंकि जहाँ पर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी और नवाचार्य समय सागर जी, निर्यापक श्रवण योग सागर जी, निर्यापक श्रवण नियम सागर जी और अनेक त्यागी व्यक्ति हुए हों, वो भूमि स्वर्ग से कम नहीं हो सकती। स्वर्गों में तो इंद्रियों का सुख मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर अलौकिक आनंद आता है। सदलगा वालों को इसका बहुमान होना चाहिए, अपने सौभाग्य की सराहना करना चाहिए कि ऐसे महान आचार्य और संत इस भूमि से हुए हैं। जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी भावना है, निर्मल भावना है, पवित्र भावना है, इसलिए इनकी भावना साकार हुई। मैं कहा करता हूँ, सागर में सरिता नहीं जाती, नाली नहीं जाती, सरिता जाती है। सागर में नाली नहीं जाती, सरिता जाती है, नदी जाती है। वैसे सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती।
ये भक्ति का परिणाम है जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर चातुर्मास की स्थापना हुई और सारे भारत में जो भी आचार्य भगवंत को मानने वाले हैं, उन पर श्रद्धा रखने वाले हैं, वो सभी अपने अपने नगर में आचार्य भगवंत के प्रति कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई चरण पादुकाएं स्थापित कर रहे हैं, कोई गुरु मंदिर बना रहे हैं, कहीं कहीं तो मूर्तियां भी स्थापित हो चुकी हैं, चरण भी स्थापित हो रहे हैं। तो सदलगा क्यों पीछे रह जाए। इस भावना को लेकर भी भैया जी ने बताया यहाँ पर चातुर्मास को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हमें लगता है उसका आधा सा काम तो हो चुका है, जो बचा है वही भी चातुर्मास के भीतर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आचार्य भगवंत का आशीर्वाद होता है वहाँ पर कोई काम रुकने वाला नहीं होता। देखो ना, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। गुरुवर की कृपा ने मुझे सोते को जगा दिया, गुरुवर की कृपा ने मुझ सोते को जगा दिया, गुरुवर की वाणी ने ज्ञान का दीपक जला दिया, गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, गुरु वर ने इस छोटी सी आत्मा को संत बना दिया, संत बना दिया। गुरु महाराज की कृपा असीम है, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते। कहा गया है हम गुरु के उपकार को नहीं चुका सकते। शीतल, हम गुरु के उपकार को नहीं चुका सकते। क्यों? गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, क्या हम ज्ञान दे सकते हैं? गुरु ने जो हम पर गुण दिए हैं वो गुण दे सकते हैं क्या? गुरु ने जो सुख दिया है वो दे सकते हैं क्या हम? गुरु के उपकार को हम नहीं चुका सकते। गुरु के उपकार को मात्र हम गुणगान कर सकते हैं, उनका गुणगान करके ही कुछ कर सकते हैं। चाहे स्मृति के रूप में कुछ करें, चाहे उनकी आज्ञा का पालन करके करें, चाहे हम कुछ उनके बारे में समर्पित करके करें, ये मात्र हमारी तुच्छ भेंट ही समझना चाहिए। और यदि वह हम नहीं कर पाए तो हमारा शिष्य होना कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए भावना जागी, सदलगा वालों की भावना थी कि यहाँ पर कुछ कार्य होना चाहिए। मीटिंग में चर्चा हुई तो वह कार्यान्वित होने के लिए बेगमगंज जैन समाज ने सबसे पहले बीड़ा उठाया। वहाँ पर आरिका श्री अंतर्मति जी कुशलमती संघ रह रहा है, चातुर्मास हो रहा है, उन्होंने ही प्रेरणा दी और उन्होंने समाज ने कहा कि कीर्ति स्तंभ सदलगा में हमारी तरफ से बनेगा। उनको हम यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा भाव व्यक्त किया, बहुत बड़ा पुण्य अवसर लाभ लिया। क्योंकि आचार्य भगवान के प्रति भक्ति होती है तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर हमारा चातुर्मास हुआ था, आचार्य भगवान की आगवानी हुई थी, वहाँ हमने की थी और पंचकर्णक भी संपन्न हुआ था, ऐतिहासिक पंचकर्णक हुआ था वहाँ पर। उस समय हमारे साथ मुनि पुष्पधन सागर जी थे, उनकी संलेखना हो गई, समझ रहे, शिखर जी में। हम दोनों ने वहाँ पर आचार्य भगवान के आज्ञा आशीर्वाद से चातुर्मास किया था। दूसरी बात यहाँ पर आई कि जो प्रतिमा विराजमान होगी उसमें वेदी का निर्माण होगा। एक सज्जन हैं, सावक हैं, वो हमेशा दान करते रहते हैं। सुरेश जी ओम हार्डवेयर वाले, जो कि गंज वासुदा निवासी हैं, उन्होंने अकेले ने ही वेदी के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद बात आई कि चरण पादुका मंदिर बनना है, तो यहीं पर बैठे दोनों बेंगलोर के रहने वाले हैं, अभी तो वर्तमान में प्रवासी मान लो, पिंकेश सेठी और आदित्य, इन दोनों ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। उनके लिए हमारा आशीर्वाद है। साथ ही साथ और भी उसमें जो सहयोग राशि रहेगी उसमें नीतेश भाई, उन्होंने
उतनी ही राशि उससे भी ज़्यादा थोड़ी दे करके उसमें सहयोग प्रदान किया है। उनको भी हमारा आशीर्वाद। और भी जो आए हुए हैं सभी लोगों ने कुछ ना कुछ योगदान किया है। सदलगा वालों का भी इसमें योगदान रहा है। इन सभी को अमित जी मेरठ वाले जो कि सागर में अभी हैं, अब यहाँ से निकल गए, उन्होंने भी वहाँ पर सहयोग प्रदान किया। उनको भी हमारा आशीर्वाद। और सदलगा वासियों ने सद्भावना के साथ स्थान दे करके, जगह दे करके और स्वीकृति दे करके वह कार्य करने के लिए कहा है। और सदलगा वासियों को भी हमारा आशीर्वाद है। सबको हमारा आशीर्वाद। अब ये सब कार्य होना चाहिए। हमारे पास कुमार भाई आए यहीं के, जो चतुर्मास के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा महाराज जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज हमारे महावीर भैया थे, लाडरे थे। अब वो उत्कृष्ट सागर जी हैं। उन्होंने सांगली में कहा है कि अभी तक सदलगा में कीर्ति स्तंभ नहीं बना है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आगे बन जाएगा। तात्या भैया ने भी पूरा सहयोग दिया, धीरज भैया ने भी बहुत सहयोग दिया। सभी त्यागी वृत्तियों ने आकर के यहाँ पर सहयोग दिया। अब मैं सदलगा वालों से कहना चाहता हूँ कि चातुर्मास क्यों कराना चाह रहे हो। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 में आते हैं मात्र चतुर्मास में। एक प्रवेश में आते हैं, अगवानी हो गई, महाराज का प्रवेश हो गया। दूसरे पर्युषण में 10 दिन आ जाते हैं। और तीसरे पिछी परिवर्तन में आ जाते हैं। इसके लिए चतुर्मास तो नहीं करवाया। बोलो पुरुष वर्ग कि हम अगवानी करा दी, महाराज की स्थापना करवा दी, पर्युषण पर्व में दिख जाएंगे और पिछी परिवर्तन दिख जाएंगे, इसलिए तो नहीं, इसलिए नहीं कराना। फिर क्यों कराना? सबसे पहले यदि चतुर्मास कराना तो हृदय परिवर्तन के लिए कराना। हृदय परिवर्तन हो, दूसरा हमारा व्यवहार परिवर्तन हो। जो हमारा राग देश का व्यवहार चलता रहता है आपस में, और राग देश का व्यवहार समाप्त कर दो और प्रेम वात्सल्य का व्यवहार अपना लो। इसलिए यह चातुर्मास होता है। तीसरा है अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान के साथ ही साथ कुछ संयम व्रत नियम पालन करके अपने जीवन का उत्थान कर सको। इसलिए चातुर्मास हुआ करता है। अब मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं चातुर्मास में, बताओ। साधु क्या अपेक्षा रखेगा आपसे चातुर्मास में? कोई अपेक्षा नहीं। मैं ये चाहूँगा आप व्यवस्थित रहें, बस काम हो जाएगा। चतुर्मास के 4 चरण में बताता हूँ आपको क्या काम करना चातुर्मास में। और वो आपको कुछ नहीं करना, मात्र अपने माइंड को संभालना है, अपने मन को संभालना है, अपने अहंकार को संभालना है। यदि वो संभल गया तो समझो चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। मैंने कल प्रातःकाल जब जा रहा था गुम्फा बस्ती, तो हमारे साथ संतोष भाई और अक्षय भाई थे। ऐसा पानी गिर रहा था, ऐसा पानी गिर रहा था रोड पर। हमने इन लोगों से कहा था, अक्षय देवताओं से बोल दो कल कलश स्थापना है और 1 बजे से 3 बजे तक पानी नहीं गिरना चाहिए। कहाँ है अक्षय, कहाँ है संतोष? वो कहने लगे महाराज जी यहाँ तो पानी गिरता है। हमने कहा नहीं, हमारी बात मानेगा वो। और आपने देखा होगा 1 से 3 तो ठीक 4 तक रुका रहा। समझ में आ रहा है ना? क्या जो संयम का पालन करते हैं, देवा भी तस्य पड़मंती जस धम्मे सयामनो। जो संयम का पालन करते हैं ऐसे मुनियों के लिए देवता भी नमस्कार करते हैं। उन्हें भी मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। लगातार 7 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब देवताओं को रुकना पड़ा और अब वर्षा शुरू कर दी उन्होंने। अब आप जब कलश स्थापना होगी, कलश आप रखेंगे, और सुनना कलश स्थापना के बाद अब
जाप अनुष्ठान होगा। क्या होगा? उस जाप अनुष्ठान में आप शुद्धिपूर्वक जो भी पुरुष आएंगे, महिला आएंगे, सुन रहे ना, देवता तो हमारी बात मानते हैं, आप भी मानोगे तो देवता आपका सहयोग करने आ जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं, आपका खेत वो संभाल लेंगे। हम तारादेही में चातुर्मास कर रहे थे 2006 में, पहली बार आचार्य भगवंत ने संघ से बाहर पूज्य पुष्पदान सागर जी और हमको भेजा था। पहला चातुर्मास था संघ के बाहर। उस समय सब किसान थे वहाँ पर, सब बोले महाराज जी विधान करना है, विधान करना है, लेकिन खेत में पानी नहीं है, अब पानी देने जाना पड़ेगा, क्या करें? तो ऐसे ही खुली मंच थी बाहर, हमने बोल दिया आप विधान के लिए हाँ कहो, पानी तो देवता बरसा देंगे। और रात में इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि 10 दिन तक उन्हें पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ में आ रही? साधुओं की प्रकृति बात मानती है, देवता बात मानते हैं, बस मनुष्य मान लें तो उनका कल्याण हो जाए। कल्याण होने में देर नहीं। तो सुनो, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, आप चातुर्मास की बात करते हो तो आपको क्या करना? पहला, सलाह नहीं, सहयोग देना है। क्या देना है? सलाह नहीं देना, एडवाइजर नहीं बनना, रायचन नहीं बनना, सलाह नहीं देना, सहयोग देना है। क्योंकि दुनिया है, आप सलाह एक से मांगोगे 100 लोग देंगे, और सहयोग 100 से मांगोगे एक देगा। क्योंकि मुझे विश्वास है जो कार्य होने जा रहा है इसमें सलाह वाले कम रहेंगे सदलगा में, और सहयोग वाले ज़्यादा रहेंगे। पहला चरण कौन सा? सलाह नहीं, सहयोग दीजिए, जितना बन सके उतना सहयोग देने का प्रयास करिएगा। दूसरा, चातुर्मास में सम्मान नहीं, सन्मार्ग मांगिए। सम्मान नहीं, सन्मार्ग मांगो। गुरु के चरणों में आकर के सम्मान की कामना मत करना, क्योंकि जो गुरु के चरणों में सन्मार्ग मांगते हैं उनका सम्मान बेंगलोर में भी हो जाता है और सदलगा में भी हो जाता है, और जहाँ जाए वहाँ भी हो जाता है, जहाँ भी रहे वहाँ हो जाएगा। मात्र सन्मार्ग की कामना करना, हे गुरुवर हमें सच्चा मार्ग दिखा दो, हे मुनिवर हमें सच्चा मार्ग दिखा दो। और जहाँ तुम्हें सच्चा मार्ग मिलेगा, गली गली तुम्हें पड़गाहन के लिए लोग खड़े रहेंगे। इसलिए कभी भी क्या नहीं मांगना? सम्मान नहीं मांगना, सन्मार्ग मांगना। हमें सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाए ऐसी भावना भरते हुए कार्य करना, क्योंकि सम्मान कोई चीज़ नहीं होती। हम जो करते हैं वह हमें पुण्य के रूप में प्राप्त होता है, उसका नाम सम्मान होता है। और गुरु का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। गुरु के मुख से आपका नाम निकल गया, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, समझो सबसे बड़ा सम्मान है कि गुरु की दृष्टि हर किसी पर नहीं पड़ती। जिस पर पड़ गई समझो उसकी दृष्टि बदल जाएगी, उसकी सृष्टि बदल जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कभी भी सम्मान की कामना नहीं करना। तीसरी बात है, व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्था मत मांगो। तीसरा चरण क्या है? जहाँ जैसा है उसमें व्यवस्थित हो जाओ। हमें ऐसी व्यवस्था दो, हमें ऐसा करके दो, हमें ऐसा चाहते हैं, नहीं। जहाँ जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्थित होने का प्रयास करो। जैसे साधु महाराज हैं, जैसा कक्ष मिल जाता है, जैसा स्थान मिल जाता है, उसमें शांति से रह जाते हैं, वो अपने आप में व्यवस्थित हो जाते हैं। साधु व्यवस्थित रहते हैं, उन्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। बस समाज यदि व्यवस्थित हो जाए, सावक यदि व्यवस्थित हो जाएं, उनके जो कर्तव्य उसको समझ लें, तो साधु को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए गृहस्थों को, सावकों को व्यवस्था नहीं मांगना। क्या होना है? व्यवस्थित होना है। जैसी जो व्यवस्था चल रही है उसमें आकर के शांति से अपना योगदान देना है, व्यवस्थित होने का प्रयास करना है। अंतिम चौथा चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार नहीं, अपनापन अपनाइए। नहीं आया समझ में?
कन्नड़वासी यहाँ फिर से बोलूं, अहंकार नहीं, अपनापन अपनाइए। अपनापन समझते हो? जहाँ अपनापन होता है वहाँ पर अहंकार नहीं होता, और जहाँ पर अहंकार होता वहाँ पर अपनापन नहीं होता। ये बताओ साधु किनके हैं? साधु किनके हैं? आपके हैं कि नहीं हैं? सबके हैं कि नहीं हैं? बस। और जब यदि साधु आपके हैं और आप साधु की सेवा कर रहे हो, सब आपके हैं, जब अपने हैं तो यहाँ अहंकार की क्या बात, सब अपनापन होना चाहिए। अपनेपन के साथ रहोगे तो कुछ प्राप्त कर लोगे, और अहंकार के साथ रहोगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ना कुछ स्वीकारता है, ना सीखता है, ना कुछ प्राप्त करता है। जिसके जीवन में अपनापन होता है वो अपनापन अपना करके, सबको अपना मान करके, अपना करके, और वह कुछ उपलब्ध कर लेता है। क्योंकि संसार में 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधियारी रात है। आचार्य भगवंत ने बता दिया, अभी आपको तात्या भैया जी बता रहे थे ना कि दक्षिण आने का भाव था, लेकिन काल धोखा दे गया। याद रखो बंधुओं, कभी भी सांसें रुक सकती हैं, कभी भी सांसें रुक सकती हैं, और जिंदगी की डोर टूट सकती है। इसे याद रखो, अहंकार कहीं मत रखो। इसे याद रखो, कभी भी हमारी आयु समाप्त हो सकती है, कभी भी हमारा ये जीवन समाप्त हो सकता है। 4 दिन की जिंदगी में इतना अहंकार मत रखो, 4 दिन की जिंदगी में मान सम्मान की कामना मत रखो, 4 दिन की जिंदगी में कमेटी की लड़ाई मत करो, 4 दिन की जिंदगी में आपस में दंग मत करो, बल्कि ये सोचो जितना समय मिला है उसमें प्रेम के साथ हिल मिल करके पूरा जीवन व्यतीत करो। मंगलमय जीवन है इसमें राग देश मत घोलो, मंगलमय जीवन है इसमें राग देश मत घोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो, कहाँ से आए? सदलगा से, बेंगलोर से, कहाँ से आए बोलो। अरे इस भाव में नहीं, पिछला भाव आपका कहाँ था, कहाँ से आए आप और कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं है। ये 4 दिन की ज़िंदगी में इतना राग द्वेष क्यों अपनाते हो, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों बनाते हो, क्यों आपस में ताना तानी करते हो? सोचो, विचार करो। इसलिए जैसे बने वैसे अपनापन के साथ एक दूसरे को अपनाने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार डालो। जहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश समझते ना आप, क्या बोलते हैं बोले बारिश को? मड़े मड़े, हाँ हाँ। जहाँ पर नहीं पड़ती क्या होता है? जहाँ पर बारिश नहीं पड़ती वहाँ पर फसल समाप्त हो जाती है, और जहाँ पर संस्कार नहीं पड़ते वहाँ पर नस्ल खत्म हो जाती है। बच्चों के बारे में सोचो, आपका जीवन तो निकल गया, बच्चों में ऐसे संस्कार डालो ताकि वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें, उपलब्ध कर सकें। राग देश में नई पीढ़ी को मत पीसो। आपका समय निकल गया, नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करो, नई पीढ़ी को जगाओ कि जाओ बच्चों, मुनि के पास जाकर के कुछ शिक्षा लो, संस्कार लो, जीवन का निर्माण करो। ये ध्यान रखना, आप अभी बच्चों को संस्कारित कर रहे हो तो समझना अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हो। अंतिम संस्कार समझते हो? यदि आज बच्चों को आप अच्छे संस्कार दोगे, संस्कार करोगे, मुनि के पास लाओगे, तो जब अंत समय आप गाफिल होने लगोगे तब वो मुनि के पास लाएंगे और आपके सल लिखना कराएंगे। आपका अंतिम समय अच्छे से निकल जाएगा। यदि अभी बच्चों को आप संस्कारित करोगे, मुनियों के पास लगोगे, तभी वह आगे जा कर के आपका भला कर पाएंगे। कितने लोग हैं जो अपना जीवन का उपसंहार अच्छे से करना चाहते हैं, जो भला करना चाहते हैं, पीछे के नहीं करना चाहते क्या? तो आज से ही अपने बच्चों में संस्कार के प्रति जगाइए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को कोचिंग मत भेजो, ये नहीं कहता स्कूल मत भेजो, पर उनसे कहो बेटा जिस दिन छुट्टी है और जब आपको समय मिलता है तब मुनि महाराज के पास अवश्य जाओ, कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना,
ये सब एजुकेटेड बैठे हुए हैं आगे, जितने भी अभी बोलियां लिए ना, ये बेंगलोर वगैरह के जहाँ के आए, सागर के आए, गंजवासौदा के आपके सामने आए हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सर्विस वाले हैं। उन्हें पता है कि जो हम यहाँ तक आए हैं वो सब पुण्य का प्रताप है, गुरुओं का आशीर्वाद है। जीवन में आप भी यदि प्रगति करना चाहते हो और अपने जीवन में उत्थान चाहते हो, आज से ही रिजर्वेशन करवा लो, गुरु महाराज के चरणों में आओ, आपका भी ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका धन कम है, पर मन जगाने की आवश्यकता है। और मन जो उठता है, मन जो जागता है, वह मात्र गुरु के सानिध्य में ही जागा करता है। गुरुओं के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन का उत्थान कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे गुरुओं की कृपा अपने जीवन में बहुत जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग सुधरना चाहते हैं, संस्कार लेना चाहते हैं, पर ये बताओ महाराज प्रवचन करने आपके घर जाएंगे कि आप यहाँ आओगे? महिलाओं से नहीं कह रहा हूँ, बोलो पुरुष वर्ग। खेत का काम है मुझे मालूम है, पर कम से कम 1 घंटा तो निकालो जिसके माध्यम से अपना कल्याण होना है। इनको पैसे की चिंता है, पुण्य की चिंता नहीं है। अब 8-10 दिन कि भैया जी कह रहे हैं 8-10 दिन तक पानी भरा है, कोई काम नहीं चलेगा। अब बहाना मत बनाना, अब पैसा नहीं, अब पुण्य कमाने की बात करना। याद रखो, पैसा छोड़े बिना दुकान से माल नहीं मिलता। सुनो क्या कह रहा हूं वैभव, पैसा छोड़े बिना दुकान से माल नहीं मिल सकता। जब तक उसको पैसा नहीं दोगे, जब तक दुकान से माल नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। परहेज किए बिना स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। जब तक आप पथ्य का पालन नहीं करोगे, परहेज नहीं करोगे, तब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। और पाप छोड़े बिना धर्म नहीं हो सकता, और समय दिए बिना प्रवचन नहीं मिल सकता। प्रवचन तो चाहते हो, पर समय देना बहुत जरूरी है। जब तक समय नहीं दोगे, तब तक आपको प्रवचन कहाँ से प्राप्त होगा। एक बार की बात है, आप लोग तो किसान हैं, पहले रहट की घड़ी होती थी, रहट की घड़ी कुएं में, बावी में एक घड़ी लगी रहती थी नीचे से, तो ऊपर जो बैल रहता था वो खिंच करके पानी ऊपर आता था, तो बैल उस पानी को पीता था। जान गए ना रहट की घड़ी? तो वो आवाज़ करता है। क्या करता है? आवाज़ करती वो रहट की घड़ी। तो बैल वहाँ तक जाता, पर आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता। और जब तक आवाज़ नहीं वो चलेगी नहीं, आवाज़ नहीं आएगी और पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो प्यास कैसे बुझेगी। जैसे वह बैल पानी पीना चाहता था लेकिन आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता था, तो क्या पानी पी पाया? वैसे ही आप लोग कल्याण चाहते हो पर प्रवचन नहीं सुनना चाहते। कल्याण कैसे होगा? बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान के, प्रवचन के, स्वाध्याय के ना किसी का कल्याण हुआ है, ना हो सकता है। आप कल्याण चाहते हो तो प्रवचन सुनना अवश्य, जिससे आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आ सके। परिवर्तन लाने के लिए प्रवचन बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? आप व्यक्तिगत स्वाध्याय करोगे अलग चीज़ है, और गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय करोगे अलग चीज़ है। सबका अलग अलग फल प्राप्त हुआ करता है। आप मंत्र जाप करोगे उसका फल अलग है, और मुनि के सानिध्य में करोगे उसका फल अलग है। क्यों? क्योंकि मुनि का मन पवित्र होता है और उनके मंत्र शुद्ध होते हैं। मंत्र जब हमारे लिए लाभकारी होते हैं जब अक्षर मात्रा से रहित हों। यदि अक्षर मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, समझ रहे ना, मतलब अक्षर मात्रा की कमी से रहित हो, तब वो मंत्र काम करते हैं। यदि एक अक्षर मात्रा की कमी हो तो वह मंत्र काम नहीं करते, और यदि मन हमारा स्थिर ना हो तो मंत्र काम भी नहीं करते। और मुनि महाराज के पास दोनों चीज़ें होती हैं। मुनि का मन भी स्थिर होता है और उनका मंत्र भी शुद्ध होता है, और उनके सानिध्य में जो करोगे उसका लाभ कई गुना प्राप्त होता है। ना मानो तो बेंगलोर वालों से पूछ लो, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने 4 महीने में
अष्टमी चतुर्दशी को मंत्र जाप में आकर के बैठे और जो आपके सामने बैठे हैं उनके पास कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। ये मात्र मुनि के सानिध्य में आकर के मंत्र जाप प्रवचन आदि का प्रभाव है। इसलिए मेरा पुरुष वर्ग से कहना है, जब कभी मंत्र जाप आदि हो, कलश स्थापन तो कर दिया वहाँ पर, तो आप चूकना नहीं, धोती दुपट्टा पहन करके। जो भी युवा पीढ़ी वाले हैं भैया बहन, वो अपनी परिवेश में साड़ी और धोती दुपट्टा आदि पहन करके शुद्धिपूर्वक यदि वहाँ मंत्र जाप करेंगे तो मेरा ये दावा है आपका मिथ्या छूट जाएगा और सच्चे देव साहब के पास श्रद्धान हो जाएगा। आपको किसी साधु का मंत्र लेने, तंत्र लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कुंडली दिखाने नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी काम करने नहीं जाना पड़ेगा, मात्र वो मंत्र आपका पूरा काम कर देगा। मात्र आप कलश जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ पर मंत्र जाप में आना। जब भी आपको सूचना मिल जाए कि आज मंत्र जाप है, उस दिन चूकना नहीं, भले लाख काम पड़े रहे आपके। क्योंकि बेंगलोर वालों के यहाँ दौड़ लगती थी, सबसे पहले कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। एक बार मंत्र जाप में आ गया, उसको मानसिक शांति अपने आप प्राप्त होती थी, और जो उनके काम रुके थे वो सारे के सारे काम अपने आप होते चले जाते थे। यहाँ पर मंत्र जाप होता था और शाम को मालूम पड़ जाता था हमारा काम हो गया। आपको कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मिथ्या देवी देवता के पास जाने की नहीं, कुछ नहीं। मात्र आप रिद्धि मंत्र हमारे साथ बैठिए, श्रवण करिएगा, आपको उसका फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मात्र उस समय आंख बंद करके बैठना है। फिर देखो आपको उसका जो फल मिलेगा वह आप बताएंगे। मैंने बेंगलोर वालों से यही कहा था, भाई देखो मैं जाप कर रहा हूँ, लेकिन आपको गारंटी नहीं देता क्या मिलेगा, आप स्वयं आकर बताएंगे हमें कि आपको क्या मिलेगा। उन्होंने सब ने बताया हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। ऐसी सदलगा वाले यदि आप लाभ लोगे और आओगे तो मैं नहीं बताता आपको क्या लाभ होगा मंत्र जाप से, आप उसके बाद स्वयं बताएंगे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग है, इसमें प्रलोभन नहीं दिया जाता, इसमें मात्र भक्ति की जाती है, मंत्र का जाप किया जाता है, उसका फल अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। सही बात तो ये है कि वृक्ष के नीचे बैठ कर के छाया नहीं मांगी जाती, वृक्ष के नीचे बैठ ही जाओ, अपने आप छाया प्राप्त हो जाती है। वैसे बीतरागी का मंत्र फेरो, अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए ना। और मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर आचार्य भगवान की बहुत कृपा है। तात्या भैया ने बता दिया आपको, बहुत कृपा है। मैं कहीं भी जाता हूं, किसी रूप में जाता हूं, वहां पर एक कोयले की खदान में भी जाऊं तो हीरा निकाल के लाता हूं। इतना आचार्य भगवान भरपूर आशीर्वाद दे के गए और अभी भी दिए हुए हैं। तो मैं कहता हूं, खुशियों से भरा हर पल होता है। खुशी जिस पर गुरु की कृपा होती है ना, खुशियों से भरा हर पल होता है, जिंदगी में सुनहरा हल कल होता है। मिलती है सफलता उनको बंधु, मिलती है सफलता उनको बंधु जिनके सिर पर गुरु का हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है। हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो मात्र गुरु की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं होता, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं होता, कल्याण नहीं होता, गुरु की कृपा के कोई कार्य नहीं होता। यदि अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहते हो तो गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। जितने आप पर देखो, किसी ने कहा है, आप यदि गुरु की भक्ति करोगे पागलों की तरह, यदि आप गुरु की भक्ति करोगे पागलों की तरह तो गुरु की कृपा बरसेगी तुम पर बादलों की तरह। गुरु की कृपा बरसेगी तुम पर बादलों की तरह। जैसे बादल बरसते ना, समेट नहीं पाते, कितना पानी आता है, इसी प्रकार से गुरु की भक्ति का ये प्रसाद होता है, आप समेट नहीं पाओगे। इतना पुण्य बरसेगा, इतना पुण्य बरसेगा गुरु कृपा से, आप समेट नहीं पाओगे। और जो अंतरंग में शांति आएगी उसकी तो महिमा कही नहीं जा सकती। जो परिणाम में आपको अच्छा लगेगा वो कहा नहीं जा सकता। अभी चारों तरफ से बाढ़ है और यहाँ पर पानी की बाढ़ है, और मध्य प्रदेश में चातुर्मास की बाढ़ है, क्योंकि वहाँ हर जगह 10-20 किलोमीटर में चातुर्मास हो रहे हैं।
वरना यहाँ पर इतने पब्लिक होती, इतना कार्य आपका आज ही पूरा हो जाता। जो कार्य अभी हुआ है थोड़ा बचा है वो आज ही पूरा हो सकता था, लेकिन हर गांव में चातुर्मास है, किसी के यहाँ कल स्थापना है, कभी किसी की आज हो गई, कहीं परसों, इस प्रकार से, और थोड़ी दूरी भी पड़ती है अभी, इसलिए बीच बीच में लोग आएंगे। और जो आपकी कमी है हम गारंटी देते हैं आप सद्भावना बनाए रखना, वो कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। और एक इतिहास बनेगा सदलगा में आचार्य भगवंत की अनुपस्थिति में एक पहला चातुर्मास हो रहा है, और वही सदलगा में हम सौभाग्यशाली हैं, उनके जन्म स्थान पर चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और एक इतिहास बनेगा कि पहले चातुर्मास में यहाँ पर हम गुरु महाराज के प्रति कुछ श्रद्धा व्यक्त कर पाएंगे, चाहे वह गुरु मंदिर के रूप में करें, चाहे कीर्ति स्तंभ के रूप में करें। हाँ देखो और सुनो, आचार्य भगवंत की जन्मभूमि में और नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की भी जन्मभूमि पर। हाँ, और उनके संकेत के अनुसार पहला चातुर्मास सदलगा में ये भी है। और सुनो एक बात बता दूं आपको, आचार्य जी ने सदलगा छोड़ा था 27 जुलाई को, और आज कितनी जुलाई है? आचार्य ने 27 जुलाई को, सुने ना, 66 में 10वीं का दिन था, अनुराधा नक्षत्र था, तब आचार्य ने सदलगा छोड़ दिया था। और आज 27 तारीख को हमने चातुर्मास की स्थापना की है। समझ गए ना? ये पवित्र दिन माने जाते हैं जब कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। आपके नगर के गौरव जब मोक्ष मार्ग पर बढ़े, आपको ये गौरव होना चाहिए कि आज का दिन वो पवित्र है, और आज के दिन ही स्थापना हो रही है और पवित्रता जुड़ती चली जा रही है। ये कितना सौभाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं से मेल जोल होते चले जाते हैं और ये काम बनते चले जाते हैं। ये सब पुण्य भूमि का प्रताप है। देखो उस समय तीर्थंकर जन्म लेते थे, वो पवित्र भूमि थी। मानते हो कि नहीं? जहाँ तीर्थंकर जन्म ले वो पवित्र भूमि है, पर वर्तमान में जो तीर्थंकर जैसे बनकर रहे, तीर्थंकर तो नहीं थे कि तीर्थंकर जैसे जिन्होंने प्रभावना की है, ऐसे आचार्य भगवंत की जन्मभूमि है। अहो भाग्य जन्मभूमि। हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो तीर्थंकर हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ उनके लिए, गुरु प्रभु हैं, गुरु ग्रंथ भी हैं। गुरु प्रभु हैं, गुरु ग्रंथ भी हैं, गुरु आदि हैं और गुरु अंत भी हैं। गुरु आदि हैं और अंत भी हैं। गुरु का गुणगान किन शब्दों में करूं बंधुओं? गुरु का गुणगान किन शब्दों में करूं बंधुओं? गुरु संत भी हैं और मेरे लिए भगवंत भी हैं। गुरु संत भी हैं और मेरे लिए भगवंत भी हैं। दुनिया संत कहे, दुनिया उन्हें संत कहे, रवि कहे, कविकार कहे, चाहे साहित्यकार कहे, चाहे महामनुष्य कहे, चाहे तीर्थंकर कहे, पर मैं तो गुरु विद्यासागर को एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे पापी प्राणी को कीचड़ से उठा करके ऐसा कवच पहना दिया। अब कभी कीचड़ नहीं लग सकता, अब कभी कीचड़ नहीं लग सकता। धन्य गुरु महाराज, जिनकी कृपा 7 वर्ष तक लगातार उनके चरण सानिध्य में बरसी रहे। हम उनकी कृपा बरसती रही। भैया ने कहा बहुत वर्ष तक रहे, ब्रह्मचारी अवस्था में भी और मुनि अवस्था में भी लगातार, और प्रतिदिन भैया वृत्ति का अवसर प्राप्त होता था। रोज हम और पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज दोनों लगातार भैया वृत्ति करने के लिए आचार्य भगवान के पास जाया करते थे। समझे? ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे बहुत संस्मरण मिले। संस्मरण की 3 पुस्तकें लिखी हुई। अनुभूत रास्ता तो आप तक पहुंच गई होगी, पूज्य अभिनंदन सागर जी और सुपास सागर जी के माध्यम से, और एक दिशाबोध भी है, एक संस्मरण भी है। ऐसी 3 पुस्तक हैं। अनुभूत रास्ता बेंगलोर वाले छपा करके लाए हैं। आप लोग पास ना हो तो ले जाना और अच्छे से पढ़ना आचार्य भगवान के जीवन के बारे में। उसमें पूरे संस्मरण वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये ऐसे आचार्य भगवंत और अभी वर्तमान में नवाचार्य समय सागर जी महाराज
जो कि खजुराहो में चातुर्मास संपन्न कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से कार्य हो रहा है। साथ ही पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज वहाँ पटनागंज से लोग आए हैं। उन्होंने उनको नमोस्तु बोला होगा। महाराज ने कहा हाँ सतलगा में चतुर्मास हो रहा है, आशीर्वाद हमारा सतलगा वाले को बहुत अच्छे से आशीर्वाद सबको। और पूज्य नियम सागर जी महाराज, समझ गए ना, इनसे हम परिचित हैं, नाम हम जानते हैं। और भी इस नगर के गौरव हैं, और भी संत हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। सबका ये जन्मभूमि है, अहो भाग्य, ऐसी जन्मभूमि पर हम सभी लोग चातुर्मास का स्थापन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अच्छे से तन से मन से धन से जैसे बने, जो हम गुरु मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें समर्पित रहना और गुरु भगवान के प्रति कुछ ना कुछ अपना योगदान देना। याद रखो बंधु, आचार्य श्री जी चाहते तो एक एक क्षेत्र जो भी बने ना सारे भारत देश में, एक एक व्यक्ति एक एक क्षेत्र पूरा कर देता। लेकिन आचार्य श्री का नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सबकी भावना जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबकी भावना जुड़ना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी उसमें योगदान है और ऐसे आस्था के केंद्र क्षेत्र निर्मित हैं। वैसे हम चाहते हैं सतलगा के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान गुरु मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि जब हम योगदान देते हैं तो हमारी भावना जुड़ती है। भावना जुड़ती है तो हमारी श्रद्धा उसके साथ बढ़ती जाती है और वो हम उसको अपनेपन के साथ लेते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी, क्योंकि गरीब कोई नहीं होता आजकल, मन से गरीब हो बात अलग है, क्योंकि धन से कोई गरीब नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। और एक बात बता दूं आपको, जो देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त होता है वो कभी दुनिया में गरीब हो ही नहीं सकता। बस सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा रखो, कहीं ना कहीं से आपकी पूर्ति होती रहेगी। मिथ्यात का त्याग करो, सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा रखो, कभी दरिद्रता कभी गरीबी तुम्हें छू ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवान जिस भूमि पर जन्म लेते हैं, अच्छे सुनो, भगवान जिस भूमि पर जन्म लेते हैं वहाँ पर 6 महीने पहले से क्या होता है? रत्नों की वर्षा होती है। अरे हमारे हृदय में भगवान ने स्थान लिया है तो हम गरीब हो जाएंगे क्या? जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, गुरु विराजमान हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गर्व से कहो हम जैनी हैं, गर्व से कहो हम बीतरागी को उपासक हैं, गर्व से कहो हम गुरु विद्यासागर के शिष्य हैं। ये गर्व होना चाहिए हमें। ये गर्व जब हमारे पास आ जाएगा तो तुम्हें दुनिया में कोई चीज़ की कहीं चले जाओगे, कभी कमी पड़ने वाली नहीं है। मात्र हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय बीतरागता की उपासना होना चाहिए। बीतरागी हमारा सब कुछ है, ये भाव हृदय में सजो करके रखो। कोई कल्याण यदि होगा तो बीतरागी से ही होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो लोग यहाँ वहाँ देवी देवताओं से कामना करते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, और बीतराग भगवान के पास नहीं जाते, जबकि सारे देवी देवता किन की आराधना करते हैं? बीतराग प्रभु की, चतुर्निकाय के देव भगवान की आराधना करते हैं। उनके लिए मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक जगह एक भिखारी सेठ के पास गया, उस सेठ से उसने पैसा मांगा, सेठ ने उसको भीख के रूप में पैसा दिया। लेकिन एक दिन वह भिखारी मंदिर पहुंच गया, वह मंदिर के अंदर सेठ जी थे, सेठ जी भगवान से मांग रहे थे। समझ रहे ना? उसने उस दिन से नियम ले लिया, मैं सेठ से नहीं मांगूंगा, सेठ जिनसे मांगता है अब उनसे मांगूंगा। आप उनकी उपासना मत करो जो बीतरागी की उपासना कर रहे हैं, बल्कि बीतरागी की उपासना करो, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। आपने जीवन भर मान लो मिथ्यात का सेवन किया, क्या मिला आपको? अब चातुर्मास में बीतरागी की उपासना कर लो, यदि ना मिले तो छोड़ देना, मैं गारंटी देता हूँ आपको प्राप्त होगा, आपको आनंद आएगा। उसकी उनकी उपासना करो, बीतराग प्रभु की, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। बहुत सारे लोग हैं जो बीतराग की उपासना करते हैं, जो नहीं करते हैं उनसे मेरा कहना है, उनके प्रति मेरा सद्भाव है, मेरी प्रेरणा है
कि आप एक बार सच्चे वीतरागी पर श्रद्धा रखकर देखिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हुए बिना रह नहीं सकता, आपकी दरिद्रता समाप्त हुए बिना रह नहीं सकती, आपके जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हुए बिना रह नहीं सकती। ये नियम है, संकल्प है, क्योंकि संसार में वीतरागता के अलावा कोई भी महान चीज़ ना हुई है, ना हो सकती है। इसलिए उसकी शरण में आकर के अपना कल्याण करो। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग चातुर्मास में आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? रोज आएंगे ना, या जब भी आएंगे आप तो क्या लेकर आएंगे? चालनी लेकर नहीं आना। क्या लेकर नहीं आना? चालनी। चालनी समझते हो? जो आटा होता ना, आटा, उसमें से सार सार नीचे निकल जाता है और ऊपर चापर रह जाता है। तो चालनी लेकर नहीं आना, सुना ना, सूप लेकर आना। अर्थात बुद्धि की चालनी मत लाना, हृदय का सूप लेकर आना, सार सार ले जाना, फटक देना। सूप जानते हैं आप लोग, फटकते उससे तो उसमें क्या होता है, छिलका छिलका बाहर निकल जाता है और अनाज अनाज रह जाता है। तो बस सार सार को लेना चाहते हो तो सूप लेकर आना, हृदय का सूप। कभी चालनी की बुद्धि लेकर मत आना, क्योंकि गुरु के पास, प्रभु के पास ज्ञान और बुद्धि नहीं दिखाई जाती, हृदय खोला जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जो जो हृदय से काम करते हैं और उनके लिए जो जो प्राप्त होता है वो अपने जीवन में कभी बता नहीं सकते। अंत में मैं बताता हूँ, मैं सदलगा की समाज से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, इसलिए जो भूत में हुआ है उसे भूलने का प्रयास करो और भविष्य में की चिंता छोड़ दो, तब कुछ कर पाओगे अपने जीवन में। मुझे नहीं पता क्या कमेटी है, कैसा क्या है, और मैं कभी भी कमेटी की मीटिंग में जाता नहीं हूँ, कमेटी में बैठता नहीं हूँ, कभी गठन करता नहीं हूँ। यदि कमेटी गठन हो जाए तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दे देता हूँ। कारण ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि आचार्य का एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ, सुना दूँ? आप अच्छे सुन रहे हैं इसलिए मैं सुनाता जा रहा हूँ। एक बार बिहार चल रहा था तो क्या हुआ कि जैसे आपके यहाँ दूधगंगा नदी है ना, इसी रास्ते की नदी पड़ी, पुल से नीचे पानी था, उसमें नाव चल रही थी। अब नाव तो सबको दिखती है, पर गुरु को मैंने छेड़ा, मेरी आदत थी, आचार्य भगवान तो छेड़ा करता था। क्यों? बड़ों से जब तक छेड़ो नहीं तब तो वो बोलते नहीं, और छेड़ो तो वो छोड़ते नहीं, कुछ ना कुछ प्राप्त तो अवश्य हो जाता है। मैंने बच्चों जैसी भाषा में बोला, आचार्य देखो ये नाव चल रही है। ये कोई बात थी क्या? लेकिन आचार्य से कुछ मिलेगा, इसलिए चिंतन के दौर पर मैंने कहा, आचार्य देखो ये नदी में नाव चल रही है। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं, सुनो कुंतु सागर जी, ये नाव तो चल रही है लेकिन बीच में भंवर भी रहती है। भंवर, भंवर जानते ना, वो ऐसा ऐसा घूमना वाला रहता, राउंड वाला, भौरा, उसमें यदि नाव फंस जाए तो क्या होता है? डूब जाती है। आचार्य ने बताया, समझाया, समाज एक नदी है और साधु नाव है। याद रखना, नदी में तो तैराना नाव, पर राग देश की भंवर में मत फंसना, तुम्हारी नाव पार हो जाएगी। इसलिए मैं समाज में क्या हो रहा है, किसका राग है, किसका द्वेष है, इसके पछड़े में कभी नहीं पड़ता। मात्र प्रवचन सुनाता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ, सामायिक करता हूँ और आनंद से रहता हूँ। बस तुम्हारा क्या है, मैं किसी के पछड़े में इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि भैया कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। साधु को तो सब एक से हैं, सबको बराबर आशीर्वाद है। इसलिए दो पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूं, हमारे साथ यदि आपको तालमेल बिठाना हो, यदि हमसे कुछ लाभ लेना हो तो ये दो पंक्तियां लिख लो। आप इस पंक्तियां का पालन करोगे तब आपको लाभ मिलेगा। भूतकाल को भूल जा, जो भूतकाल में हुआ उसको भूलो। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़, चल धर्म की राह पर,
सबसे नाता जोड़, सबसे नाता जोड़। ये दो पंक्तियाँ यदि आपने अमल में कर ली तो चातुर्मास में आपको वो प्राप्त होगा जो जीवन के अंत समय तक आपको भूलने में नहीं आएगा, काम में आएगा। क्या है संसार में, क्या हुआ वो मुझे याद नहीं रखना, भविष्य में क्या होगा वो नहीं सोचना, कल का भरोसा नहीं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, जो अभी मिल रहा है उसको लाभ ले लो। अब आप सोचो हम गुरु मंदिर अब बनाएंगे, आपका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी है क्या? इसलिए जो आपको भी लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभ में अछूते ना रहें। मन से, वचन से, काय से जितना बन सके उतना आप सहयोग दें। मैं ये कहता हूँ आप सहयोग ना दें पर विरोध किसी चीज़ का मत करना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छे काम में कभी विघ्न मत डालना, वरना जीवन में कहीं भी हाथ डालोगे सुन रहे ना, आपका कोई काम नहीं होगा। इतने विघ्न आएंगे जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो विघ्न डालते हैं वो जीवन में कभी संपन्न नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, कभी अपने परिवार में शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जो भी धार्मिक कार्य हो रहा हो, गुरु के लिए हो रहा हो, प्रभु के लिए हो रहा हो, उसको हाथ जोड़ करके हाँ कह देना, सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। फिर आपका कोई काम रुक नहीं। हाँ जोर से बोलो, बोलो ना जोर से। ये लगा हमें, अब लगा सब लगा का अच्छा जोश। ऐसा जोश होना चाहिए कि नहीं, गुरु महाराज जो कह रहे हैं, जो वहाँ से आशीर्वाद मिला हुआ है पूज्य समय सागर जी, सागर जी महाराज के यहाँ से, नियम सागर जी महाराज से, वो हम पूरा करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ अभी अपन थोड़ा काम करें और महाराज आएंगे, बाद में उसमें और 4 चांद लगाएंगे। अभी जितना है उतना करो, पर बाद में और उसको व्यवस्थित करते जाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। एक चतुर्मास में इतना हुआ, आगे आए तो और करेंगे और करेंगे, ताकि क्योंकि जो भी आएंगे आचार्य भवन के शिष्य वो सब चाहेंगे सदलगा में कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होता चला जाएगा। अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपकी तालियां सुन करके, आपके चेहरे देख करके लग रहा है आप चातुर्मास स्थापना से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं चाहता हूं जो आपका उत्साह अभी बना हुआ है वो 4 महीने पर्यंत तक बना रहे, इस पृथ्वी व्रतंत्र से लेकर के अगले पृथ्वी व्रतंत्र तक बना रहे, हमारा ऐसा आशीर्वाद है। सुनो, अब जो पिछले रह गए थे उनको ये लाभ मिला है पिछले देने का, ऐसे ही यहाँ पर जो सहयोग करेंगे चतुर्मास में तन से, मन से, वचन से, उनको क्रीम मिलेगा चतुर्मास के बाद, और आगे भी उनके लिए ऐसे ही लाभ प्राप्त होता चलाएगा। कहीं भी जाओगे, क्यों? गुरु महाराज के पास आने से कुछ ना कुछ लाभ ऐसा मिलता है जो जीवन भर आपको याद बना रहता है। तो गुरु महाराज को याद करते हुए और गुरु महाराज की कैसा कैसा हो आगे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे धर्म का नाम हो जाए, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे धर्म का, मेरे गुरु का नाम हो जाए। हर जगह गुरु मंदिर बने, हर जगह गुरु मंदिर बने, गुरु मिले, हर नगर तीर्थ धाम बन जाए, हर नगर तीर्थ धाम बन जाए। बोले अहिंसा परमो धर्म की। और सुनो, मैंने चारों दिशाओं में 25 किलोमीटर की छूट ले रखी है। यदि कोई आपत्ति आती है, कोई विकल्प आता है तो उसमें हम आगे पीछे आ जा सकते हैं। ध्यान रखना, आया समझ में ना? वैसे मुझे विश्वास है गुरु महाराज की जन्मस्थली है और भक्त बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी छूट लेना पड़ती है आगम के अनुसार, ऐसा है। समझ गए ना? हाँ, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। चलो परम पूज्य